हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब डिफरेंशिएबिलिटी में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। सॉल्यूशन देखो बेटा इसका। हमारा अपने पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स। तो बेटा यहाँ पे मोड के अंदर सिंगल फंक्शन ओनली एक्स, तो हम इसका मोड सोल्व करके भी मोड को सोल्व करके भी फंक्शन को हम क्या कर, पहले फंक्शन को सोल्व कर लें, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व कर लें, या डायरेक्ट मोड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट मोड से क्या चेक करना बेटा हमारे को, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबल के लिए बेटा पहले हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या होगा बेटा, किसके लिए चेक करना है, एट एक्स इक्वल 0, एट एक्स इक्वल 0। तो बेटा एफ डैश ए माइनस एच, तो एफ डैश ए की वैल्यू बेटा 0 माइनस एच, एफ डैश ए माइनस एच लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसमें ए की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी बेटा हमारे पास कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच यानी 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस एच। क्लियर। अब जब फंक्शन में वैल्यू पुट करो तो लिमिट एच टेंस टू 0, हाँ बेटा फंक्शन में हम पुट करें 0 माइनस एच, तो एफ 0 माइनस एच इक्वल क्या मिला बेटा हमें, मॉड ऑफ माइनस एच माइनस एफ 0। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है 0, तो एफ 0 इक्वल मॉड ऑफ 0 यानी 0 अपॉन में था बेटा हमारे पास माइनस एच, अपॉन में था माइनस एच, तो इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। तो बेटा यहाँ पे मोड ऑफ माइनस एच की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, एच के, क्योंकि यहाँ पे माइनस एच पे क्या यूज हो रखा है बेटा, यहाँ पे मॉडुलस यूज हो रखा है, मोड यूज हो रखा है, तो मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी कैसी हो जाती है हमारे पास, पॉजिटिव। तो ये मिला बेटा हमें एच अपॉन माइनस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 क्या मिला बेटा हमें, -1 इक्वल -1, क्योंकि एच से एच कैंसिल होगा कितने टाइम, -1 टाइम। तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव समझ में आया। सुरेश यादव देखो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश किसे नोट करते हैं, एफ डैश ए माइनस एच, तो एफ डैश ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0, तो एफ डैश 0 माइनस एच, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हमारे पास डेफिनेशन थी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0। अब जब फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट करना है 0 माइनस एच, तो एफ 0 माइनस एच की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, मोड ऑफ माइनस एच माइनस एफ 0, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 अपॉन में था माइनस एच। अब हमें पता कि मोड के अंदर से नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव, रिजल्ट हमेशा कैसा मिलता है, पॉजिटिव। तो ये मिला हमें h माइनस 0, तो h अपॉन में था माइनस एच, कैंसिल होने पे हमें मिला -1, टेकिंग लिमिट अप्लाई करने पे हमें क्या मिला -1। अब फाइंड करना हम राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए प्लस एच, एफ डैश 0 प्लस एच, तो ये मिला बेटा हमें लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में प्लस एच, तो ये मिला लिमिट एच टेंस टू 0। हम अब फंक्शन में हमें जहाँ एक्स वहाँ पे क्या पुट करना है 0 प्लस एच, तो ये मिलेगा हमें मोड ऑफ एच माइनस 0 अपॉन में कौन था बेटा हमारे पास एच, तो ये मिला बेटा हमें लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच, तो इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 क्या मिला बेटा हमें 1 इक्वल 1। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि एफ डैश 0 माइनस एच इज नॉट इक्वल एफ डैश 0 प्लस एच, हैंस गिवन फंक्शन गिवन फंक्शन is not
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। ये प्रूव हो गया बेटा। पहले बेटा हमने क्या फाइंड किया इसमें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर हमने क्या फाइंड किया इसमें, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बेटा लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या मिली हमें, -1, और राइट हैंड की वैल्यू क्या मिली हमें इसमें, +1। दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल है, तो हैंस गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो ये तो बेटा हमने किसके साथ किया, मोड के साथ। आप विदाउट मोड भी सोल्व कर सकते हो। विदाउट मोड सोल्व करोगे बेटा हमारे को क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, -x और +x। देखो विदाउट मोड भी सोल्व करते हैं इसको। हाँ बेटा, अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से देखते हैं। पहले हम फंक्शन को सोल्व करते हैं। तो बेटा f(x) इक्वल मिला हमें -x, कब मिलेगा, जब बेटा x की वैल्यू 0 से क्या होगी, लेस देन। +x कब मिलेगा बेटा, जब x की वैल्यू 0 से क्या होगी, ग्रेटर देन या इक्वल। अब बेटा इसको हमें चेक करना है एट x इक्वल 0। क्लियर। तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो बेटा पहले। तो f डैश a माइनस h, तो f डैश 0 माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन में माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h यानी क्या हो गया बेटा, 0 से लेस देन। कौन सा फंक्शन यूज होगा बेटा इसमें, फर्स्ट वाला। तो ये माइनस और x की जगह पे हो गया माइनस का h, माइनस f(0), x की वैल्यू किसके इक्वल हो गया बेटा, 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल कौन से में बेटा, हमारे पास सेकंड में। तो f(0) की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 अपॉन में था बेटा हमारे पास माइनस h। तो ये मिला बेटा हमें लिमिट h टेंस टू 0 h बाई माइनस h, यानी इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 -1 इक्वल -1। क्लियर बेटा। 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब हो गया बेटा माइनस h, यानी ये लेस देन बाई किससे है, 0 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, ये नेगेटिव, और नेगेटिव कोई भी वैल्यू वो हमेशा 0 से क्या होती है, छोटी होती है। तो 0 से लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन यूज हुआ, फर्स्ट वाला। f(0), यहाँ पे x किसके इक्वल हो गया बेटा, 0 के, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, सेकंड वाला। अब हम फाइंड करते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कि f डैश a प्लस h, f डैश 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f(0) अपॉन में h। तो बेटा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h, यानी h कैसा हो गया बेटा, 0 से पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब 0 से ग्रेटर देन। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, सेकेंड वाला। तो इसकी वैल्यू मिला बेटा हमें h, f(0) की वैल्यू 0 अपॉन में h। तो ये मिला बेटा हमें लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 क्या मिला बेटा हमें, 1 इक्वल 1। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कि f डैश 0 माइनस h इज नॉट इक्वल f डैश 0 प्लस h, तो हैंस गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। इस मेथड से प्रूव कर सकते हैं बेटा। पहले फंक्शन को सोल्व कर लो, उसके बाद लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर दो। तो बेटा इन दोनों से आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मोड के अंदर ओनली कौन सा फंक्शन था, x। क्लियर। अब इस का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ किसका डिफरेंस है, फंक्शन और इंटरवल। टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल mod of x माइनस 1 प्लस mod of x इन द इंटरवल 0 to 1। और इसमें फंक्शन बेटा mod of x माइनस 1 प्लस mod of x माइनस 2 इन द इंटरवल 0 से 2। कौन सा बताऊं बेटा, थर्ड या फोर्थ, कौन सा, फोर्थ। देखो बेटा फोर्थ का सॉल्यूशन है बेटा हमारे पास, फंक्शन है बेटा हमारे पास f(x) इक्वल mod of x माइनस 1 प्लस mod of x माइनस 2। तो बेटा इस डबल मॉडुलस फंक्शन, तो इस टाइप के फंक्शंस में बेटा पहले हमें क्या सोल्व करना है, मॉडुलस को सोल्व करना है।
तो बेटा मैंने अपने पहले भी डिस्कस किया है कि मॉडुलस को सोल्व करने के लिए पहले मोड के अंदर बेटा जो फंक्शन है उसका क्या फाइंड करो, नल पॉइंट फाइंड कर लो कि उसका सुनना क्या है। तो बेटा मोड के अंदर एक तो था हमारे पास इसमें x-1 के इक्वल 0 ले लो, एक ले लिया x-2 के इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली 1 और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 2। क्लियर, इसमें x की वैल्यू मिली 1 और उसमें x की वैल्यू क्या मिली हमें 2। तो बेटा ये हो गया हमारे पास fx इक्वल, अगर बेटा हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 से लेस देन और इंटरवल क्या था बेटा इसका हमारे पास 0 से 2, अगर बेटा इसमें x की वैल्यू इस फंक्शन में हम x की वैल्यू 0 से तो ग्रेटर देन या इक्वल और अगर 1 से लेस देन पुट करें तो ये भी नेगेटिव मिलेगा और ये भी नेगेटिव। कब, जब 0 से ग्रेटर देन या इक्वल हो x और 1 से क्या हो लेस देन। अब अगर हम यहाँ पे 1 से ग्रेटर देन तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास पॉजिटिव और ये कैसा रहेगा नेगेटिव। कब, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन या इक्वल और 2 से क्या हो लेस देन, 2 से क्या हो लेस देन। नेक्स्ट कि ये भी पॉजिटिव मिला और ये भी पॉजिटिव मिला, ये कब हुआ जब x की वैल्यू हम क्या डालते हैं इसमें 2 या 2 से ग्रेटर देन। तो बेटा अब इसको सोल्व करो, हमें मिला fx इक्वल -x माइनस के 2x -2 प्लस का 3 जब 0 से ग्रेटर देन या इक्वल और 1 से लेस देन। ये मिला बेटा हमें x और -x तो x कैंसिल, ये मिला बेटा हमें 1 और +2 1, क्या मिला हमें 1। कब, जब 1 से ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन या इक्वल और 2 से लेस देन, 1 से ग्रेटर देन या इक्वल और 2 से लेस देन। और ये मिला बेटा हमें 2x -3 जब x 2 से ग्रेटर देन या इक्वल है। अब हमें इसकी कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो बेटा डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हमें इसके डबल पॉइंट्स पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी। किस किस पे, देखो अपने पास फंक्शन जो मिला 1 से लेस देन भी है, 1 से ग्रेटर देन भी है, 1 के इक्वल भी है। तो बेटा a के लिए हमें a की कोई भी फंक्शन है एनी वन फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो एक तो किसकी वैल्यू चाहिए a -h, a किसकी चाहिए a किसकी चाहिए a प्लस h, इन तीन की वैल्यू चाहिए। यानी a से लेस देन, a से ग्रेटर देन या इक्वल, ग्रेटर देन या इक्वल। तो बेटा एक तो 1 से लेस देन भी है, 1 से ग्रेटर देन भी और 1 के इक्वल भी है। फिर 2 से लेस देन भी है, 2 से ग्रेटर देन भी और 2 के इक्वल भी है। तो बेटा इसकी डिफरेंशियबिलिटी हमें किस किस पे चेक करनी होगी 1 एंड 2 पे। क्लियर, तो बेटा पहले हम किस पे चेक करते हैं इसकी 1 पे। अब देखो बेटा पहले इसकी डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल 1, किस पे चेक कर रहे हैं x इक्वल 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो बेटा f डैश a माइनस h, f डैश 1 माइनस h, तो ये मिला बेटा हमें लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो बेटा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, 1 माइनस h 1 से क्या हो गया बेटा लेस देन। तो 1 से लेस देन कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है x के लिए फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले फंक्शन बेटा जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर दिया हम 1 माइनस h। तो ये मिला बेटा हमें -2 1 माइनस h माइनस f1, f x के वैल्यू 1 के क्या हो गई बेटा इक्वल। तो 1 के इक्वल कौन से में यूज हो रहा है बेटा सेकंड में। तो f1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, अपॉन में था बेटा हमारे पास माइनस h, अपॉन में क्या था बेटा हमारे पास इसमें माइनस h, अपॉन में था इसमें हमारे पास माइनस h। सॉरी बेटा एक प्लस में हमारे पास 3 और था, प्लस 3 माइनस 1। इस फंक्शन में जहां जहां x था वहां पे हमें क्या पुट करना था 1 माइनस h। तो -2 1 माइनस h प्लस 3, फिर f a की वैल्यू तो f1 की वैल्यू क्या मिली हमें 1, तो ये हो गया -1 अपॉन में माइनस h। प्लस सोल्व करें तो लिमिट h टेंस टू 0, ये मिला बेटा -2 प्लस 2h प्लस 3 -1 अपॉन माइनस h। तो बेटा ये -2 -1 से प्लस का 3 क्या हो गया हमारे पास कैंसिल। तो लिमिट अब
ये मिला बेटा हमें एच अपॉन लिमिट एच टेंस टू 0 2h बाई माइनस एच, एच से एच कैंसिल, तो हमें मिला लिमिट एच टेंस टू 0 -2, टेकिंग लिमिट तो क्या मिला बेटा हमें -2। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सोल्व किया बेटा इसमें, तो बेटा हमारे पास था एफ डैश ए माइनस एच, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो बेटा ये हो गया हमारे पास एफ डैश 1 माइनस एच। तो लिमिट, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेशन क्या थी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच। तो बेटा 1 माइनस एच यानी लेस देन बाई 1, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा बेटा इसमें, फर्स्ट वाला। तो बेटा फर्स्ट वाला फंक्शन था -2x + 3, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट हो गया 1 माइनस एच, तो -2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3 -1 अपॉन में था माइनस एच। अब जब -2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये मिला हमें -2 + 2h + 3 -1, तो -3 से +3 कैंसिल, ये मिला हमें 2h बाई -h, तो h से h कैंसिल किया मिला बेटा हमें लिमिट h टेंस टू 0 -2, लिमिट अप्लाई करेंगे तो बेटा हमें क्या मिला यहाँ पे -2। क्लियर। क्या मिला बेटा हमें इसमें -2। अब इसका हम फाइंड करें बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव, कौन सा, राइट हैंड फाइंड करें बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एफ डैश ए प्लस एच, तो एफ डैश 1 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन में एच। राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन यही थी हमारे पास, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। तो बेटा लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 प्लस एच यानी ग्रेटेस्ट बाई 1, कौन सा फंक्शन यूज हो गया बेटा ग्रेटेस्ट बाई 1 के लिए, सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाले की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास 1 माइनस एफ 1 की वैल्यू बेटा क्या थी हमारे पास 1 अपॉन में बेटा हमारे पास h, तो ये मिला बेटा हमें लिमिट h टेंस टू 0 बाई h, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या मिला हमें 0 इक्वल 0 मिलेगा क्या बेटा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 बाई h, तो किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे h से, 0 को डिवाइड किया हमने h से तो हमें क्या मिला 0, अब लिमिट अप्लाई की तो हमें क्या मिला 0, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि एफ डैश 1 माइनस एच इज नॉट इक्वल एफ डैश 1 प्लस एच, तो यहाँ पे बताओ गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बेटा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। ओके, पहले बेटा हमने 1 पे क्या फाइंड किया इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर फाइंड किया हमने राइट हैंड डेरिवेटिव, तो दोनों की वैल्यू क्या हमारे पास नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड मिला हमें -2 और राइट हैंड मिला हमें बेटा यहाँ पे 0, दोनों नॉट इक्वल हैं, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। ओके, अब हम इसको किस पे चेक करेंगे बेटा 2 पे, x इक्वल 2। अब बेटा हम इसको किस पे चेक कर रहे हैं एट x इक्वल 2। क्लियर, तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो एफ डैश ए माइनस एच, एफ डैश ए की वैल्यू 2 तो 2 माइनस एच, डेफिनेशन थी बेटा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपॉन में था बेटा हमारे पास माइनस एच। क्लियर, तो बेटा ये मिला हमें लिमिट एच टेंस टू 0, तो 2 माइनस एच यानी लेस देन बाई 2 से लेस देन कौन सा फंक्शन है बेटा सेकंड, तो सेकंड की वैल्यू क्या थी हमारे पास ओनली 1 माइनस f2, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई बेटा 2 के इक्वल, 2 के इक्वल x किन में थर्ड में, तो बेटा इसकी वैल्यू हो गई 2 इंटू 2, x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 क्या मिला बेटा हमें 1 अपॉन में था बेटा हमारे पास माइनस एच, तो बेटा ये मिला हमें लिमिट एच टेंस टू 0 बाई माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 क्या मिला बेटा हमें 0, लिमिट अप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा क्या बेटा, क्या मिला हमें 0।
क्या क्या मिला, 0। अब ये इक्वेशन आ गया हमारे पास थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इसके वन में पार्ट में कंप्लीट हो चुकी थी। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए प्लस एच, तो बेटा ये मिला हमें एफ डैश 2 प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस F2 अपॉन में क्या मिला बेटा हमें h, अपॉन में क्या मिला h, तो ये मिला बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच, x के वैल्यू क्या आ गया बेटा फंक्शन में एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या यूज हो रहा है बेटा 2 प्लस एच, 2 प्लस एच यूज हो रहा है, इसका मतलब 2 से क्या हो गया बेटा ग्रेटेस्ट, तो 2 से ग्रेटर देन फंक्शन कौन सा बेटा हमारे पास थर्ड वाला, थर्ड फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे क्या पुट करना है हमें 2 प्लस एच, तो ये मिला बेटा हमें 2 प्लस एच माइनस थ्री, फिर बेटा माइनस F2 की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास -1 अपॉन में था h, F2 की वैल्यू बेटा हमने इसमें फाइंड की थी, क्या मिली थी 1, तो वही F2 की वैल्यू 1, तो पहले F2 प्लस एच, तो बेटा इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या पुट किया हमने 2 प्लस एच, तो 2 x की वैल्यू 2 प्लस एच माइनस में 3, फिर माइनस में F2 की वैल्यू क्या थी बेटा 1, सोल्व करो बेटा इसको, तो ये मिला हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 1 अपॉन में h, तब -4 से +4 कैंसिल, हमारे को मिला बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h बाई h, h से बेटा h कैंसिल, हमें मिला लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इक्वल 2, तो बेटा बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ f डैश 2 माइनस एच इज नॉट इक्वल f डैश 2 प्लस एच, तो बेटा गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला कि गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 2, तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा हम हैंड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 2, हैंड कि गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 to 2, ओके बेटा। तो बेटा गिवन फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे इंटरवल पे किस पे चेक किया हमने, इसमें 0 के से लेकर कहाँ तक था इंटरवल हमारे पास 2 तक, तो किस पे चेक किया बेटा हमने इसमें 1 एंड 2 पे, तो 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है और 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फंक्शन था मॉडुलस फंक्शन। ऐसे बेटा इसका अगर हम थर्ड क्वेश्चन सोल्व करें, थर्ड क्वेश्चन का मॉडुलस सोल्व करके बता हमारे पास था मोड ऑफ x इक्वल मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x, तो बेटा यहाँ पे देखो x माइनस 1 इक्वल 0 और एक बार x इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली 1 और यहाँ से x की वैल्यू 0, तो बेटा एफ एक्स इक्वल x की वैल्यू अगर हम क्या पुट करें 0 या 0 से लेस देन, तो ये फंक्शन भी हमारे पास नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, कब, जब x इज लेस देन बाई 0। फिर बेटा अगर x की वैल्यू हम क्या ले 0 से, तो क्या ले ग्रेटर देन, 0 से ग्रेटर देन या इक्वल और 1 से लेस देन, तो बेटा उसमें ये तो कैसा आ रहा है हमारे पास नेगेटिव और ये कैसा हो गया पॉजिटिव, कि x है वो 0 से ग्रेटर देन या इक्वल और 1 से लेस देन। फिर बेटा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव कब मिला, जब x 1 से ग्रेटर देन या इक्वल, तो एफ एक्स इक्वल मिला बेटा हमें -2x प्लस 1 x इज लेस देन 0, ये मिला बेटा हमें 1 जब 0 से ग्रेटर देन इक्वल और 1 से लेस देन, ये मिला बेटा 2x माइनस 1 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, ये फंक्शन मिला। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बेटा हमें किस पे चेक करनी होगी 0 एंड 1 पे, क्योंकि 0 से लेस देन वैल्यू भी है, 0 से ग्रेटर देन या इक्वल भी है और 1 से लेस देन भी और 1 से ग्रेटर देन या इक्वल भी है, तो बेटा इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है किस पे 0 एंड 1 पे, क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन बेटा आप सोल्व करोगे, ओके। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास द
टेस्ट द डिफरेंशियलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल x tan inverse x is not equal 0, 0 x equal 0 at point x equal 0। तो बेटा इसका सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल बेटा हमारे पास x tan inverse x, x is not equal 0, 0 x equal 0। किस पे चेक करना बेटा इसको हमें एट x इक्वल 0। किसके लिए चेक करना है? 0 के लिए। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो बेटा। तो बेटा एफ डैश ए माइनस एच, एफ डैश ए की वैल्यू 0 माइनस एच। डेफिनेशन थी बेटा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, तो 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब हो गया बेटा माइनस एच इज लेस देन बाई 0 हो गया क्या? क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू कोई भी बेटा हमेशा 0 से कैसी होती है? लेस देन। तो नॉट इक्वल 0 यानी माइनस एच इज नॉट इक्वल 0। तो नॉट इक्वल 0 के लिए बेटा कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है हमारे पास? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स यूज हो रहा है वहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? माइनस एच। तो ये मिला बेटा हमें माइनस एच टेन इनवर्स माइनस एच माइनस एफ 0। तो एफ 0 के इक्वल फंक्शन की वैल्यू क्या थी बेटा? 0 अपॉन में था बेटा हमारे पास माइनस एच। तो ये मिला बेटा हमें लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच टेन इनवर्स माइनस एच अपॉन माइनस एच। तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, हमारे पास मिला बेटा लिमिट एच टेंस टू 0 टेन इनवर्स माइनस एच। तो टेकिंग लिमिट रखो बेटा, तो हमें क्या मिला? 0, क्योंकि टेन इनवर्स 0 एच की वैल्यू क्या हो गई बेटा यहाँ पे? 0। तो टेन इनवर्स 0 कहाँ पे हो गया बेटा? हमारे पास 0 पे। क्लियर? अब हम इसमें फाइंड करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए प्लस एच, एफ डैश 0 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में एच। तो बेटा लिमिट एच टेंस टू 0। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे क्या पुट करना है? 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब हो गया बेटा एच यानी ग्रेटर देन बाई 0, ग्रेटर देन बाई 0 प्लस एच क्या हो गया बेटा? 0 से ग्रेटर देन हो गया, क्योंकि 0 प्लस एच का मतलब हो गया एच। तो ये भी हमारे पास नॉट इक्वल 0। तो बेटा इसके लिए भी कौन सा फंक्शन यूज होगा हमारे पास? फर्स्ट वाला। कौन सा फंक्शन यूज होगा? फर्स्ट वाला। तो बेटा ये मिला हमें एच टेन इनवर्स एच माइनस एफ 0 की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास? 0 अपॉन में बेटा हमारे पास एच। तो ये मिला हमें लिमिट एच टेंस टू 0 एच टेन इनवर्स एच अपॉन में था बेटा हमारे पास एच। तो बेटा एच से एच कैंसिल, हमारे पास मिला बेटा हमें लिमिट एच टेंस टू 0 टेन इनवर्स एच। तो बेटा इसकी वैल्यू भी क्या हो गया हमारे पास? 0। टेकिंग लिमिट अप्लाई करने पर टेकिंग लिमिट, तो बेटा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एफ डैश 0 माइनस एच इक्वल है एफ डैश 0 प्लस एच। तो हैंड्स गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। प्रूव। पहले हमने इसमें क्या फाइंड किया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसकी वैल्यू हमें क्या मिली? 0। फिर हमने फाइंड किया इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव जिसकी वैल्यू हमें क्या मिली? 0। तो बेटा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि एफ डैश 0 माइनस एच इक्वल है किसके बेटा? एफ डैश 0 प्लस एच। तो हैंस गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। ओके बेटा। अब इसमें हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट डिफरेंशियलिटी ऑफ द फंक्शन mod of x अपॉन x इज नॉट इक्वल 0।
और 0x इक्वल 0 किस पे चेक करना बेटा, एट x इक्वल 0। तो बेटा एफ एक्स था मोड ऑफ x अपॉन x, x इज नॉट इक्वल 0, 0x इक्वल 0। तो पहले हमने मॉडुलस को सोल्व किया, तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या दे रहा है, नल पॉइंट यानी शून्यांक क्या दे रहा है हमें, 0। तो बेटा नेगेटिव, मॉडुलस नेगेटिव कब देगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 0 से लेस देन, अपॉन में था बेटा हमारे पास x। फिर पॉजिटिव कब देगा बेटा, जब x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0 से ग्रेटर देन, अपॉन में था x। और 0 किसके इक्वल था, जब हमारे पास x के इक्वल कौन था, 0। क्लियर कि हमारे पास यहाँ पे था बेटा मोड ऑफ x, तो बेटा नेगेटिव x और पॉजिटिव। नेगेटिव कब देगा, जब x की वैल्यू 0 से लेस देन होगी, पॉजिटिव कब देगा, जब बेटा x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी। और 0 के इक्वल पे हमें क्या गिवन था इसमें, 0। तो बेटा इसको सोल्व किया तो ये मिला हमें -1, और इसको सोल्व किया तो ये मिला हमें +1। लेस देन बाई 0 के लिए -1, ग्रेटर देन बाई 0 के लिए +1, और x इक्वल 0 के लिए था हमारे पास 0। अब हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी किस पे, एट x इक्वल 0। तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश a माइनस h, यानी f डैश 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f डैश डेफिनेशन थी f डैश f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h। तो बेटा f 0 माइनस h इन लेस देन बाई 0 के लिए वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1। फिर माइनस f 0 की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास, 0 अपॉन में माइनस h। तो बेटा ये मिला हमें -1 बाई माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई h। अगर बेटा आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, टेकिंग लिमिट, तो हमें क्या मिला बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हो गया यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, गिवन फंक्शन यहाँ पे परिभाषित नहीं है, यानी यहाँ पे लिमिट परिभाषित नहीं है। तो हेयर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस एट x इक्वल 0 द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बेटा की वैल्यू क्या मिली हमें, अनंत। अनंत का मतलब हो गया बेटा हमारे पास अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या मिला कि यहाँ लेफ्ट हैंड अवकलज का अस्तित्व नहीं है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। कि हेयर लेफ्ट हैंड एफ डैश 0 का मतलब हो गया अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो हेयर एट x इक्वल, हेंस एट x इक्वल 0 द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर, ओके।